उसके आने से गाव में एक और बदलाव आया आणि तो आल्यामुळं गावामध्ये अजून एक बदल झाला होता। पहले गाव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। त्या गावामधल्या स्त्रियांची दशा म्हणजे परिस्थिती ठीक नव्हती। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के बारे में अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। आणि जो खोया हुआ आदमी उस गांव में आया तो उन्होंने उस गांव के स्त्रियों को, उस गांव की औरतों को भी लड़ना सिखाया अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ आणि त्या खोया हुआ आदमी जो था उसने उस गांव की औरत को उनके हक और अधिकार के बारे में बता दिया। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। त्या गावामधल्या स्त्रियांवर जे काही अत्याचार जुलूम होत होते, त्यांचा छळ होत होता, ते सगळं बंद झालं। अत्याचार यानी अनुचित आचार, उन्हें भी सम्मान मिलने लगा आणि मग त्या गावातल्या स्त्रियांना देखील त्यांचा सम्मान मिळायला लागला, त्यांचा आदर व्हायला लागला। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी आणि ते पण मोठ्या लोकांनी सांगितलेल्या गोष्टी ऐकायला लागले। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की ज़मीन तो थी पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता था, तो कभी खाद नहीं मिलती। कधी कधी तिथून गावापासून 3 किलोमीटर वर अंतरावर जी शेती होती त्या शेतामध्ये कधी बी नसायचं, तर कधी व्यवस्थित तिथलं धान्य उगवायचं नाही, उत्पन्न मिळायचं नाही। खोए हुए आदमीने गाव वालों को प्रेरित किया, म्हणजे त्या माणसाने तेव्हा ते पाहिलं आणि त्या खोया हुआ आदमीने क्या किया, उस आदमी ने गाँव वालों को प्रेरित किया यानी प्रवृत्त किया कि वे गाँव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। आपल्याच गावामध्ये आपण काय करूया, एक बियांचं दुकान आणि खताचं दुकान उघडूयात किंवा आपण ते दुकान चालूया। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता आणि तो स्वतः लोकांच्या शेतामध्ये कष्ट करायचा, त्यांना मदत करायचा, खेतीबाड़ी में उनकी मदद करता। गाँव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे आणि तो नवीन आलेला मनुष्य, खोया हुआ आदमी अपने गाँव में आकर इतनी मदद करता है, इतनी मेहनत करता है, ये देखकर गाँव वाले भी बहुत परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गाँव वालों के लिए खुशहाली ले आई और जो खोया हुआ आदमी था उसकी मदद से गाँव वालों के लिए खुशहाली ले आई, बरकत ले आई। गाँव का तालाब मछलियों से भर आया। गावामधला जो तालाब होता, तळं होतं, ते मछलियाँ यानी माशांनी भरलेलं होतं। गाँव के पेड़ फलों से लद गए। लदना यानी बहरना। खेतों से फसले लहलहाने लगे। बघा, जर आपण परिश्रम केले, खूप मेहनत घेतली, तर आपल्या शेतामध्ये देखील आपण भरपूर प्रमाणात धान्य घेऊ शकतो। आणि अशा पद्धतीने खेतों में फसले लहलहाने लगे, हरा भरा होना, मौसम अच्छा बना रहा आणि गाव पूर्णपणे व्यवस्थित छान हे झालं। गावामध्ये भरपूर प्रमाणात उत्पादन निघायला लागलं, शेती चांगली झाली। गाँव वालों ने इन सबका श्रेय खोए हुए आदमी को दे दिया आणि गावातल्या लोकांनी ह्याचं सगळं श्रेय म्हणजे यश उस खोए हुए आदमी को दे दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी परिस्थिति में बरकत थी। गांव के सभी लोगों को ऐसा लगा कि वो हमारे साथ है, उसकी हमारे साथ उपस्थिति है, इससे हमारी वृद्धि हो रही है, हमारी बढ़ती हो रही है। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया और गांव के सभी इलाके में वह लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय यानी जो बहुत से लोगों को प्रिय लगता हो। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसे प्रशंसक बन गए। पड़ोस के जो लोक थे यानी त्यांच्या गावाच्या शेजारी जी काही गावं होती त्या गावामध्ये देखील त्या खोया हुआ आदमी जो था उसके सब प्रशंसक थे। प्रशंसक यानी स्तुति करने वाले, प्रशंसा करने वाले। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे। सुरुवातीला त्या माणसाबद्दल सगळ्यांना प्रश्न पडायचा
आणि त्याच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने सगळेजन पाहत होते। पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। परंतु जो खोया हुआ आदमी था त्याचा चेहरा इतका विश्वासपात्र होता की जे निंदा करने वाले आलोचक थे, आलोचक यानी निंदा करने वाले, वो प्रशंसकों में बदल गए। नंतर ते जे निंदा करणारे लोक होते तेच परत त्या ह्याची प्रशंसा करायला लागले, स्तुती करायला लागले। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है। काही लोकांना तर असं वाटायचं जो खोया हुआ आदमी है उसके पास कोई जादुई शक्ति है, म्हणजे काहीतरी जादू असणार आहे त्याच्याजवळ, जिससे वह आसानी से समस्याओं को हल ढूंढ लेता है। आणि म्हणूनच कुठली समस्या आली, कुठलं संकट आलं तर तो त्याच्यावर लगेच त्या समस्येवर एक प्रकारचं तो निवारण करतो ती समस्या। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। खंडन यानी किसी बात को गलत बताना। वह हर सफलता को गाँव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। आणि तो नेहमी त्यांना सांगायचा सफलता कशी मिळते, तर जेव्हा आपण कठीण परिश्रम करतो तेव्हा त्यातून आपल्याला सफलता मिळते, यश मिळते। वह लोगों से कहता, आणि तो लोकांना म्हणायचा आप सबके पास भी वही शक्ति आहे, तुमच्या सर्वांजवळ देखील शक्ती आहे। खुद को पहचानो, स्वतःला समजून घ्या, स्वतःमध्ये काय आहे ते ओळखा। अपनी ऊर्जा का रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। तो नेहमी सांगायचा ऊर्जा यानी कार्य करणे की क्षमता, उत्साह, तुमच्यामध्ये कोणती ऊर्जा आहे ते तुम्ही ओळखा आणि सकारात्मक कामों में वो लगाओ। सकारात्मक यानी सहमती सूचक, काम में वो लगाओ। जुडो और जोडो, तुम्ही पण एकमेकांशी जुडो यानी एकमेकांना जाऊन मिळा आणि सर्वांना एकत्रित जोडा। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। आणि त्या एरियामध्ये, त्या इलाकामध्ये, त्या भागामध्ये, विभागामध्ये त्यानं सर्वांना विश्वास दिला की तुमच्यामध्ये देखील ती शक्ती आहे की त्या शक्तीचा तुम्ही सकारात्मक वापर करा। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। आणि त्याचे ही वाक्य ऐकून, त्याचं हे बोलणं ऐकून लोकांमध्ये एक नवीन जोश आला, नवीन उत्साह आला। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा, आणि शेवटी तो दिवस आलाच। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। एके दिवशी एकदम असं वेगळं वातावरण होतं। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट, बादल यानी ढग, भीषण यानी भय उपजाने वाला, गड़गड़ाहट यानी आकाश में होने वाला आवाज़। गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। जोराचा वारा सुटला, आकाशामध्ये विजा चमकायला लागल्या, जोरजोरात आवाज़ येत होता। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। बघा, एकदम चौंधिया याने चकाचौंध होणं, एकदमच असं वेगळं वाटायला लागलं होतं। प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया, इतका आकाशामध्ये आवाज व्हायला लागला, विजा चमकायला लागल्या, जोरजोरात आवाज़ यायला लागला। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गाँव में कहीं बिजली गिरी। भयावह यानी डरावना, आणि एकदमच गावामध्ये जोरात काहीतरी पडल्याचा आवाज आला आणि वीज पडलेली होती। बिजली गिरी यानी वीज पडली। लोग अपनी सांसों की धुकधुकी के बीच अपने घरों में दुबके हुए थे। सगळेजण घाबरून घरामध्ये लपून बसले होते, छिप रहे थे। सारी रात मौसम बौराया रहा। बौराना यानी बावरा होना, पागल हो जाना। लोगों को कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाज़ों की झिरियों में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई। गंधक यानी एक तीव्र गंध वाला खनिज पदार्थ जो दवा, बारूद आदि बनाने के काम आता है। इस तरह सब कुछ भयावह था। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। आणि नंतर काही वेळाने असं कळलं की गावामध्ये जो कारखाना होता शहरामध्ये, त्या कारखान्याचा
विस्फोट झाला आणि त्यातून आलेला वायू जो आहे त्याच्यामुळे हे सगळं झालेलं आहे असं तिथं गावामध्ये चर्चा सुरू झाली. सुबह जब मौसम साफ हुआ, ज्यावेळेला सगळी सकाळ झाली आणि सगळं व्यवस्थित छान ऊन वगैरे पडलं, छान फ्रेश वाटत होतं, तब गाँव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था. आणि हे सगळं झाल्यानंतर जेव्हा त्यांच्या लक्षात येतं गावातल्या लोकांच्या, तर त्यांच्यामध्ये तो नव्हता. तो खोया हुआ आदमी कुठे गायब झाला, कुठे लापता हो गया. वह गायब चुका था, गायब हो चुका था यानी लापता हो चुका था. गाव वालों ने उसे बहुत ढूंढा. गावातल्या लोकांना इतकी त्याची सवय झालेली होती, त्याच्यामुळे गावामध्ये खूप काही बदल झाला होता. माणसांमध्ये बदल झालेला होता, सर्व पशुपक्ष्यांमध्ये बदल झालेला होता. सगळे गाववाले त्याला खूप शोधत होते. उसका कोई पता नहीं चला. तरी पण सगळ्यांनी शोधलं पण त्याचा कुठे पत्ता नव्हता. न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था, कहाँ लापता हो गया था मालूम नहीं था. उसकी तलाश में, तलाश यानी खोज, त्याला खूप शोधलं सगळ्यांनी, त्याला खूप हुडकायचा प्रयत्न केला, शोधायचा प्रयत्न केला. उसकी तलाश में आसपास के गाँवों में गए, सभी लोग खाली हात लौट आए. सगळीकडं आसपासच्या गावात पाहिलं, सगळीकडं शोधून पाहिलं, पण ते मोकळ्या हाताने परत आले. खाली हात लौट आना, कुछ भी न पाना. गाव की गलिया उसके बिना सुनी लगने लगी. आणि गावातल्या लोकांना त्याची सवय झाली होती वो उस खोये हुए आदमी की. त्यामुळं आणि अचानक तो लापता, अचानक तो गायब झाल्यामुळे गावात एकदम असं सगळ्या गावातल्या गल्ल्या म्हणा किंवा गावातली लोक अशी एकदम गावामध्ये वातावरण एकदम उदास होतं. पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए. गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे. गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू आ गए. दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी. मग खूप त्याचा शोध घेऊन देखील तो सापडला नाही म्हटल्यानंतर गावातल्या सगळ्या लोकांनी एक निर्णय घेतला आणि त्याची एक मूर्ती बनवली आणि गावाच्या मध्यभागी ती स्थापन केली. पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती है. आणि आता त्यांच्या गावामध्ये जी कुठली बैठक असेल, जी काही मीटिंग असेल, ती त्या मूर्तीच्या जवळ नेहमी होते. गाववालोने प्रण लिया. आणि मग गावातल्या सर्व लोकांनी असा प्रण केला, अशी प्रतिज्ञा केली, असा निश्चय केला की वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे. मग सगळ्यांनी असा निर्णय घेतला की तो खोया हुआ आदमी हमारे गांव में आया था और हम सबको उसने सुधार दिया. हमें बहुत, म्हणजे इथं त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की त्या माणसामुळे गावातल्या प्रत्येकामध्ये बदल झालेला होता, प्रत्येकाचे विचार सुधारलेले होते. त्यामुळं आपण त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावरच चालायचं असं त्यांनी गावातल्या लोकांनी ठरवलेलं होतं, निश्चय केलेला होता, प्रतिज्ञा केलेली होती. आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी. जर अजूनही आपण तिथे गेलात तर त्या गावामध्ये उस खोए हुए आदमी की मूर्ति आपल्याला पाहायला मिळू शकते. लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया. यहाँ उन्होंने कहा है की जी खरी गोष्ट आहे ती तर सांगायचं विसरलो. खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद, ज्यावेळेला तो खोया हुआ आदमी लापता झाला, तो गायब झाला, त्यानंतर काही दिवस कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुँचे. जनगणना अधिकारी तिथे येतात आणि ज्यावेळेला ते तिथे येऊन पोहोचतात तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था. ज्यावेळेला जनगणना अधिकारी येतात आणि त्यांना प्रत्येक घरामध्ये जाऊन त्यांचं कार्य ते करत होते, त्यांचं सगळं चौकशी करत होते, पण गावातल्या लोकांना कुणाची जाती माहिती नव्हती ना स्वतःचा धर्म त्यांनी लक्षात ठेवला होता, कारण ते फक्त सगळ्यांना एक मानत होते. आपण सगळेजण एक आहोत. धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी. आणि धर्म जाती हे सगळं ते लोक, गावातली लोक विसरून गेलेले होते. काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा एक खोया हुआ आदमी मिल जाता. आणि यहाँ लेखक कहते हैं कि
खरंच, काश याने खरंच आपल्या गावामध्ये किंवा आपल्या शहरामध्ये देखील आपल्या पण गावामध्ये असाच एखादा कोणी खोया हुआ आदमी आपल्याला मिळाला तर किती छान होईल, असं इथं लेखक म्हणत आहेत. ये जो पाठ है, ये पाठ पिता के नाम इस संग्रह से ले लिया है. तो हमारा दूसरा जो पाठ है, खोया हुआ आदमी, ये समाप्त हो गया है. अब इसका स्वाध्याय आप वही में लिखो, नोटबुक में लिखो, मैं देख लूँगी. होमवर्क करो, ग्रुप 8 लिखो. धन्यवाद.